जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करौली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अपने परिवारजनों के साथ स्वस्थ होंगे और आपके जो भी कार्य हैं वह सफल हो रहे होंगे और आप उनको सफल करने के लिए अथक प्रयास भी कर रहे होंगे। आज हम आपको बाबा जी महाराज के कुछ ऐसे रोचक किस्से सुनाने जा रहे हैं जो बहुत ही रोचक हैं और एक दो इसमें कुछ किस्से आएंगे तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही रोचक किस्से हैं, लास्ट तक सुनिएगा और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए महाराज जी के प्रसंगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा भक्त महाराज जी के प्रसंगों का आनंद ले सकें और महाराज जी के सानिध्य में आकर उनका आशीर्वाद ले सकें। तो बढ़ते हैं आज के इस प्रसंग की ओर, इस चमत्कारिक प्रसंग की ओर। एक बार की बात है, नेपाल की एक रानी महाराज जी के दर्शन के लिए आई। साथ में उनके पति भी महाराज जी के दर्शन के लिए आए और चूँकि उनके पति महाराज जी के अनन्य भक्त थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें महाराज जी को भेंट में दी, जिसे महाराज जी ने गरीबों में बांट दिया। लेकिन जब महारानी आई तो महाराज जी ने एक भक्त से कान में कहा, इस औरत के पास बहुत साधन है, क्या इससे कुछ ले ले? तो भक्त ने कहा, ले लीजिए। फिर महाराज जी और वह भक्त दोनों हंस पड़े। वास्तव में यह आपस में एक हंसी मजाक ही था। महाराज जी कभी पैसे को हाथ नहीं लगाते थे। उन्होंने एक बार कहा था, रुपया सीधे ढंग से ही आना चाहिए, क्या आप चाहते हैं कि मेरे नाम पर धब्बा लगे? तो महाराज जी इस तरह की बातें किया करते थे अपने भक्तों से और वास्तव में महाराज जी थे। एक बार की बात है, जब महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी तो पूरे देश में कोहराम मच गया था। ब्रह्मचारी ने पूछा, यह चीख पुकार क्यों? उन्हें बताया गया कि महात्मा जी को गोली मार दी गई है। इस पर ब्रह्मचारी ने कहा, देश में एक ऐसा व्यक्ति है जो उन्हें वापस ला सकता है और वह है नीप करौली बाबा। एक और रोचक प्रसंग इसी में जोड़ते हैं। एक बार महाराज जी अपने किसी भक्त के यहाँ पर ठहरे हुए थे। उन्होंने भक्त से कहा कि कमरे से बाहर ताला लगा दे। महाराज जी के कमरे में ताला जड़ दिया गया। ताला जड़ने के बाद भक्त ने सोचा महाराज जी अंदर हैं। इतनी ही देर में थोड़ी देर के बाद एक भक्त उस तरफ आया और उसने पूछा, महाराज जी कहाँ जा रहे हैं? गृह स्वामी ने उत्तर दिया, क्या कहा? वह तो कमरे में बंद है। जो भक्त वहाँ से आ रहा था उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने महाराज जी को अभी रिक्शे से उस तरफ जाते हुए देखा है। इतने में ही उस गृह स्वामी की बहन भी उसी समय वहाँ पर आ गई और अब वह पहुँच गए उस दूसरे भक्त के यहाँ पर। जब वह उनके भक्त के यहाँ पर पहुँचे तो उस भक्त ने उनका बहुत स्वागत किया और महाराज जी ने कहा, मेरी तबीयत आज कुछ ढीली है, इसलिए बस थोड़ा सा खिचड़ी ही खाऊंगा। जब वह गृह स्वामी ने वहाँ पर ताला खोला तो देखा महाराज जी वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। कमरे की खिड़कियों के सीखचे भी बिल्कुल सही सलामत थे। उन्होंने कमरे को फिर से बंद कर उसमें ताला लगा दिया। लगभग 1 घंटे के बाद उन्होंने कमरे के अंदर खटपट की कुछ आवाज़ सुनाई दी। इस बार जब दरवाजे में जड़ा ताला खोला गया तो महाराज जी अंदर विराजमान थे। तो इस तरह से महाराज जी की लीलाएं बहुत ही अपरंपार, जितनी बात कर लें उतनी कम। और आप तक ये जो लीलाएं महाराज जी की हमारे द्वारा पहुंच रही हैं वह सिर्फ और सिर्फ महाराज जी की कृपा से ही संभव हो पा रहा है। और आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग अत्यंत ही पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर आपने कर ही दिया होगा, नहीं करा है तो कर दीजिएगा। और जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड, जय हो बाबा नीप करौली महाराज। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।